बैठा जी हैं जो लगातार क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों की समस्याओं पे पैनी नज़र रहती है आपकी। क्या कहिएगा, किन मुद्दों को लेकर आज पलामू जिला कचहरी में पहुंचे थे? हम तो एक तो धरना जो हम लोगों का है इंडिया गठबंधन का, जो हमारे लोकसभा सांसदों का जो निलंबित किया है उसको लेकर के, और ये राजा मेदिनी राय का जो प्रतिमा का जहाँ सवाल है, निश्चित तौर पर इस तरह महापुरुषों को जगह मिलनी चाहिए और एक भव्य जगह पर होनी चाहिए, जिस अब गली गुला में नहीं, बल्कि जहाँ जो क्योंकि यह धरती जो है मेदिनी राजा का ही धरती है और इस धरती पर कोई समान होना चाहिए, वो व्यक्ति से और कोई बड़ा नहीं है। तो चाहे समरालय हो, चाहे कचहरी हो, इस तरह का जो है भव्य जगह पर, ताकि आम जनमानस का उस पर उनका एक। क्या कहेंगे वर्तमान जो राजनीतिक स्थितियां हैं, क्या कहेंगे विकास को लेकर, कितना रफ्तार पकड़ा हुआ है इस समय सरकार का? जो तो सरकार आप देख ही रहे हैं, सरकार में हमारा बहुत गति विकास है, जो हर रहा, चाहे अबुआ आवास हुआ, वो देख रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री द्वारा कैसे चलाया जा रहा है और ये जनमानस के लिए है और जनमानस इससे काफ़ी खुश है। सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम से कितना लोगों को फायदा मिला? बहुत फायदा है, लोग काफ़ी देखिएगा, हर जगह जहाँ भी हो रहा है, हर जगह पर एकदम लोग जुट रहा है और हम समझते हैं कि इससे जनता काफ़ी खुश है और जनता का हक में एक कार्य हो रहा है। पूर्व में आप चूंकि सांसद रहे हैं पलामू के, लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं आपसे रहती हैं, तो क्या इस बार ये माना जाए कि पलामू लोकसभा से आप ही अपनी दावेदारी पेश करेंगे? बिल्कुल, हम पेश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। मुझे टिकट लगता है कि इंडिया गठबंधन से मिलेगा और हम यहाँ का उम्मीदवार होंगे। लेकिन कामेश्वर बैठा जी, चर्चा तो एक ये भी है कि मीरा कुमार के भी आने की लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखिए, जिस पेपर में जिसको क्या छपवाना है छपवा देता है, लेकिन कहीं से ऐसा बात नहीं है। मीरा कुमार कहीं दूर दूर तक यहाँ का क्यों आएंगे, कि क्या मिलेगा, क्या है धरती, क्या बैकग्राउंड? लोग कीर्ति आजाद का तर्क दे रहे हैं कि धनबाद से आकर के वो लड़े, उसी तरह ये भी पलामू आने की चर्चा। आज जनता का जो असलियत बीच में जो रहता है उसी को जनता स्वीकार करेगा और ऐसा बात नहीं है, आने से कोई फायदा भी नहीं है। नहीं तो क्या कहेंगे, इस बार पलामू लोकसभा से आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनता को क्या कहेंगे पलामू? जनता को कहेंगे कि आप निश्चित रूप पर आप देश को अगर लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, देश से उथल पुथल से बचाना है, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का जो सेकुलर जो है समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट को जिताना चाहिए, चाहे जिनका भी कैंडिडेट हो, कांग्रेस का, जेएमएम का, आरजेडी का, जो भी कैंडिडेट हो, क्योंकि आज देश का जो सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र और संविधान। एक आखिरी सवाल होगा चलते चलते आपसे होगा कि पलामू में पूर्व, चूँकि आप पलामू के पूर्व सांसद रह चुके हैं, क्या कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं जिसको लेकर के इस बार दोबारा जो है आप इस बार अपनी दावेदारी पेश करेंगे? तो देखिए, हमारा तो कार्यकाल जेल से ही रहा है और मुझे उतनी संसदीय राजनीति का उस समय मुझे ज्ञान नहीं था, क्योंकि जेल समय चुनाव लड़ा था। हमने बाहर आके काफ़ी परिपक्व हुआ और देखा समाज को। आज हम समझते हैं कि पलामू का सांसद के लिए कर्तव्य क्या होता है और दायित्व क्या है, मैं आज भली भांति समझ चुका हूँ। इसको मैं जनता के बीच में हम इसको अपनी दायित्व को ईमानदारी से पूर्वक जो उनकी है उसको हम उतार सकते हैं। पहले बार थोड़ा अनुभव की कमी थी और इस बार करने में मुझे कमी नहीं है। निश्चित तौर पर मुझे संसदीय राजनीति की उतनी ज्ञान उस समय नहीं था, क्योंकि मैं 28 साल तक के मैं माओइस्ट संगठन का, जो कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन का मैंने नेतृत्व प्रदान किया था। तो आप सुन रहे थे पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा को। इनका ये कहना है कि पलामू लोकसभा में पूर्व में मैं नेतृत्व कर चुका हूं, लेकिन उसमें मुझे संसदीय ज्ञान का थोड़ा अनुभव उस समय हम कह लें कि थोड़ा कम था। इसकी वजह से मैं क्षेत्र का उतना विकास नहीं कर पाया जितना मेरे मन में जिज्ञासा थी। आज मैं उसी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए पलामू लोकसभा से दोबारा दावेदारी पेश करने जा रहा हूं। क्या कहेंगे पलामू की जनता को? अभी जो हमने बोला कि जनता जो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन का ही कैंडिडेट को सपोर्ट करे और पूरे इंडिया गठबंधन के साथ हम समझते हैं कि जनता पूरा है। आपको लगता है कि आरजेडी गठबंधन को ये सीट जाएगी लोकसभा? बिल्कुल बिल्कुल, हमको लगता है कि पूरी आरजेडी की ही गठबंधन में सीट जा रही है। तो आप देख रहे हैं आरजेडी गठबंधन को ये पलामू लोकसभा की सीट इस बार जाने की उम्मीद जता रहे हैं पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा को। आप सुन रहे थे हमारे साथ कैमरा पर्सन मृदुध्वज पांडे के साथ अमितेश रंजन, पलामू।